आजमगढ़ के इटौरा चंडेश्वर स्थित प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी सैनिक स्कूल में प्रथम शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर संस्थान के प्रेरणास्रोत एवं प्रख्यात शिक्षाविद स्वर्गीय प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी की प्रथम पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। मुख्य अतिथि मंडलायुक्त विवेक ने कहा कि पूर्वांचल का यह पहला पीपीपी मॉडल सैनिक स्कूल अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और नेतृत्व क्षमता से युक्त विद्यार्थियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी के शिक्षा क्षेत्र में योगदान को याद करते हुए उनके सपनों को साकार करने की दिशा में इस संस्थान को बड़ी उपलब्धि बताया। कार्यक्रम में महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। संस्था के चेयरमैन डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए विद्यालय को पूर्वांचल का उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बनाने का संकल्प दोहराया। आज का दिन कई मामलों में विशेष है। आज स्वर्गीय प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी जी की पुण्यतिथि है और इस अवसर पे उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है और साथ ही उनके नाम पर ही सैनिक स्कूल के प्रथम सत्र का शुभारंभ भी आज हो रहा है। सर, इस अवसर पर आज जो पूर्वांचल के छात्रों को आपने स्कूल में आए छात्रों को आपने मोटिवेट भी किया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? किस तरह का आज यहाँ शिक्षा का जो माहौल हो रहा है आजमगढ़ के अंदर, तो कैसा लग रहा है सर? प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी जी को अगर पूर्वांचल का महामना कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। शिक्षा की जितनी विधाएँ हैं, चाहे CBSE का मामला हो या फिर यूपी की शिक्षा व्यवस्था में इंग्लिश मीडियम की शुरुआत हो जनपद में, या डेंटल कॉलेज हो, और ये जो नवीन नवाचार हुआ है अभी सैनिक स्कूल की स्थापना, सभी मामलों में इनकी बड़ी ही दूरदृष्टि रही है। और आज जो सैनिक स्कूल का शुभारंभ हुआ है यहाँ पे, वो कई मामलों में विशेष है। सैनिक कोई वर्दीधारी सेना का प्रतीक नहीं है, बल्कि वह राष्ट्र का गौरव, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता को बताता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस विद्यालय के बच्चे आने वाले समय में देश की रक्षा में और देश को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान करेंगे। त्रिपाठी जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ, साथ ही बधाई भी देता हूँ कि इस क्षेत्र में जहाँ आसपास कोई सैनिक स्कूल नहीं था, वहाँ पर एक सैनिक स्कूल की स्थापना की। दूसरी बात यह है कि एक ऐसा संस्थान इन्होंने खोला है जिसमें KG से लेकर के PG तक की पढ़ाई हुआ करेगी। यानी बच्चा क्लास फर्स्ट में एडमिशन लेगा या LKG में एडमिशन लेगा और वहाँ से लेकर के PG तक की क्लास पढ़ सकता है। तो एक ही संस्थान में, एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही जगह पर इतनी सुविधाएं बहुत कम उपलब्ध हो पाती हैं। इसके लिए ये संस्था, इस संस्था के जितने भी संस्थापक हैं, प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी को मिलाते हुए सभी लोग साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। बच्चों के लिए मैं एक संदेश देना चाहूँगा और वो संदेश सिर्फ ये है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप कभी भी ये ना सोचें कि मैं इस तरह से निकल जाऊंगा तो आगे बढ़ जाऊंगा, इस करवट से निकल जाऊंगा तो आगे बढ़ जाऊंगा, इसको बाईपास कर दूंगा आगे बढ़ जाऊंगा। कोई आगे नहीं बढ़ पाता। आपको लगता है आप एक कदम आगे बढ़ गए, लेकिन ज़िंदगी दौड़ जब लास्ट में आकर के समाप्त होती है तो आप पाते हैं कि आप पीछे रह गए। इसलिए मेहनत करते रहें, सभी छात्र लोग मिल कर के अच्छा कार्य करते रहें और उन्नति की राह पे आगे बढ़ें। प्रबंधक जी आदरणीय कृष्ण मोहन तिवारी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि इनके बड़े भाई बजरंग तिवारी जी जो हमें भी मिलिट्री साइंस पढ़ाए हैं, हम उनके पढ़े हुए शिष्य हैं। इस परिवार से मेरा, उनकी वजह से मेरा पूरा लगाव रहा है। इसलिए मैं प्रबंधक जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने एक ऐतिहासिक काम किया। जो सैनिक का जो विद्यालय आपने यहाँ स्थापना किया है, खोला है, यहाँ मुझे उम्मीद है कि कहीं इधर है नहीं कहीं। हेलो, हो सकता है गोरखपुर में हो, नहीं तो मुझे उम्मीद है कहीं बनारस में भी नहीं होगा, क्या होगा तो होगा, मगर और कहीं नहीं निकल गए। ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से इन्होंने इसको आगे बढ़ाने का काम किया, हमारे गुरु जी आदरणीय बजरंग तिवारी जी आए हमारे बीच में तो नहीं है, मगर जो शिक्षा के जितनी बढ़ावा इन्होंने दिया, एक शिक्षा की जो स्थापना किया यहाँ पर,
इस तरह का कभी कोई पूर्वांचल में कोई ऐसा विद्यालय नहीं था जिस तरह से उन्होंने काम करके एक इतिहास बनाने का काम किया। हमारे सौभाग्य की बात है कि पूरे प्रदेश में 5 सैनिक स्कूल ट्रिपल पी में खोले गए हैं, जिसमें आजमगढ़ आपका मिला है। और आजमगढ़ में सैनिक स्कूल होना मतलब पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल है ट्रिपल पी पे। अभी तक गवर्नमेंट का ही 4 कॉलेज हैं सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश में, और 5 उत्तर प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर में आ गए हैं। कुल अब 9 सैनिक कॉलेज हो गए हैं। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में 33 कॉलेज गवर्नमेंट के हैं और 77 कॉलेज प्राइवेट सेक्टर में आए हैं। ये हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी की जो स्कीम थी पहली सरकार में 2024 के पहले से उनका मानना था कि पूरे देश में सैनिक स्कूल खोले जाए लंबे स्तर पे, और अगर जब तक प्राइवेट लोगों की सहभागिता नहीं होगी तो इतने स्कूल सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज नहीं खोल सकता। तो ये सोच उनकी बहुत अच्छी सोच है और इसी नाते उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को दिया। इसका लाभ पूरे देश को होगा। हमारे बच्चे जो है देश के प्रति सबसे पहले चीज़ है, जब से सैनिक स्कूल में पढ़ेंगे तो देश भक्ति उनके अंदर आएगी और तमाम डिसिप्लिन आएगा। गार्जियंस भी खुश हैं कि उनके बच्चे सैनिक स्कूल में पढ़ करके तमाम जो आजकल एडिक्ट्स है, चाहे वो मोबाइल एडिक्ट्स हो, चाहे ड्रग एडिक्ट्स हो, ये सबसे बहुत दूर है, वंचित है। तो हर गार्जियन चाहता है कि हमारा बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़े, लेकिन इतनी काफ़ी संख्या में स्कूल नहीं है, इतनी सुविधा नहीं है। तो गवर्नमेंट इनका NTA के थ्रू एक एग्ज़ाम लेती है और एग्ज़ाम में मेरिट के हिसाब से बच्चे अलाट करते हैं। जैसे इस साल NTA में 1 लाख बच्चे बैठे थे, 60,000 बच्चे क्वालिफाई किए, लेकिन कुल सीट 10,000 है पूरे देश में। तो बच्चों को काउंसलिंग के थ्रू अलॉटमेंट हुआ है। ये पहला बैच आजमगढ़ में जो शुरू हो गया है। 6 क्लास में बच्चे हैं, यही बच्चे 7th में जाएंगे, 8th में जाएंगे, 9th में जाएंगे, 10th में जाएंगे, फर्स्ट ईयर में जाएंगे, सेकेंड ईयर में जाएंगे और उनका बैच निकलेगा। हम चाहेंगे कि देश में जितने सैनिक स्कूल खुले हुए हैं उसमें सर्वोच्च स्थान ये कॉलेज प्राप्त करें।